वेलकम टू माय चैनल विजय इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। असल में ये मैग्नेटिक सर्किट है क्या और इलेक्ट्रिकल सर्किट है क्या। जैसे मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक पोल क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक लाइंस क्या है, फिर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले देखेंगे। उसके बाद हम दोनों के में कंपेयर करेंगे, दोनों सर्किट में कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, ये जनरली अंतर है करंट और फ्लक्स में। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसे करंट बोलते हैं, तो मैग्नेटिक सर्किट में इसको फ्लक्स बोलते हैं। परंतु ये है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, उसके बाद ईएमएफ है, उसमें एमएमएफ है, ये है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। पहले हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेट है क्या। देखिए, मैग्नेट, व्हाट इज अ मैग्नेट, माने चुंबक किसे कहते हैं। तो चुंबक एक धातु है जो अन्य पदार्थों को आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है, यानी या तो अट्रैक्शन करेगा या तो रिपल करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट प्राकृतिक में पाया जाता है, जो पृथ्वी पर हम लोग का मिलता है। वो आर्टिफिशियल मैग्नेट नाम से ही पता चल रहा है कि ये हम लोग बनाते हैं, मनुष्य इसको बनाते हैं, जैसे बार मैग्नेट। ये क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। उसके बाद व्हाट इज अ मैग्नेटिक पोल। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। अब हम फिगर में देखेंगे, इसमें क्या है, आपका दो सर्किट है, एक है आपका नॉर्थ, एक है साउथ। और इसमें आपका ये जो है, ये आपका नॉर्थ पोल, ये क्या है आपका साउथ पोल। इसमें ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग इसमें करंट सप्लाई देते हैं, तो ये नॉर्थ पोल से होते हुए साउथ पोल में की लाइंस बनता है, छोटा छोटा लाइंस बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं। ठीक है। और इसी मैग्नेटिक लाइंस को, ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। आगे में इसका चर्चा हम लोग करेंगे विस्तार रूप से। और इसमें हम लोग किस में जाएंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में। दो को पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो चुंबक का मैग्नेटिक पोल क्या है, ये चुंबक का वो भाग होता है जहाँ पर चुंबक की शक्ति सबसे अधिक होता है, यानी यहीं पर सबसे ज़्यादा अधिक फोर्स आपको मिलेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। इसीलिए इसको कहा जाता है मैग्नेटिक पोल। उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज द मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस क्या है, मैंने पहले भी बता चुका कि मैग्नेटिक लाइंस क्या है। जैसे फिगर में हम लोग देख चुके, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो लाइंस, काल्पनिक रेखाएं जो निकलती है, जिसे हम लोग आंखों से नहीं देख पाएंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक लाइंस कहेंगे। और इसी ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। वही चीज़ इसमें परिभाषा में लिखा हुआ, चुंबकीय रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है जिसका माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और शक्ति को दर्शाया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं। इसमें आपका ये होता है, ये ये रेखाएं हमेशा उत्तर ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में जाती, जो मैंने कहा। और चुंबकीय रेखा है कभी आपस में नहीं काटेगी, ये एक दूसरे को नहीं काटेगी। जहाँ रेखाएं ज़्यादा हो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, वहाँ पर चुंबकीय फील्ड बने। और ये जितना भी आपका ये जो बना, इसमें जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये आपका ये पूरा ये सर्किट ही ये क्या कहला, ये कहलाएगा आपका मैग्नेटिक सर्किट। ये पूरा कहलाएगा मैग्नेटिक सर्किट। ये क्या कहला, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। और ये जो डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, मैग्नेटिक लाइन्स है। और जिस एरिया में बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इस जिस पाथ से होके जा रहा उसको कहते हैं मैग्नेटिक पाथ। ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, जब कोई मैग्नेटिक में हम लोग कोई कॉयल लपेटते हुए उसमें हम लोग करंट देते हैं, तो उसमें क्या बनता है, एक मैग्नेटिक लाइंस बनता है और मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। और वहाँ पर क्या बनेगा, आपका मैग्नेटिक मोटिव फोर्स भी बनता है, जिसके चलते क्या मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। ये है मैग्नेटिक
फ्लक्स। ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपका ये ग्रुप, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स? ए ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जो हम लोग लाइंस जो बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस। और उसी ग्रुप ऑफ समूहों को, मैग्नेटिक लाइंस के जो समूह है, हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका ऐसा यूनिट भी होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। शॉर्ट में हम लोग WB लिखते हैं। ठीक है, इस फिगर को हम लोग देख सकते हैं, पहले भी हम लोग देख चुके। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक पाथ और ये अल्टरनेटिव कारण हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। हाँ, अब मैग्नेटिक फ्लक्स का एक फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला। फार्मूला क्या है? ये आपका फार्मूला है ये वाला, फाई इक्वल टू बी गुना ए गुना कॉस फाई। ये क्या है? फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो वेबर में हम लोग लिखते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, कितना घना में जा रहा है ये देखते हैं। ए किया है एरिया, उसका जो ये है एरिया है उसको हम लोग देख रहे हैं मीटर, इसको में लेते हैं। और फाई क्या? फील्ड एंड एरिया नॉर्मल के बीच में जो कोण बनता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? जितना मैग्नेटिक एरिया बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, और उसका जितना एरिया घटेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स भी घटेगा, उतना क्रिएट नहीं होगा। और कॉयलों की संख्या, जितना आप ज़्यादा कॉयल दोगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर में या कोई भी मोटर में या जनरेटर में, जितने भी हम लोग कॉयलों की संख्या ज़्यादा देंगे वहाँ पर ज़्यादा क्या होगा? वोल्टेज भी क्रिएट होता है। यानी कॉयल के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कॉयल कितना आप दे रहे हैं, उस हिसाब से क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनेगा। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फाई इक्वल टू वी गुना ए गुना कॉस फाई। अब व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? ये क्या है? मैंने पहले भी कहा है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जैसे फिगर में हम लोग देख सकते हैं, ये जो पूरा आप लोग देख रहे हैं, ये जो आप लोग ये आप लोग जो देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, यही क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये जो पूरा एरिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये जो जिस जिस लाइन में, जिस रोड में जा रहा है, जिस पाथ में जा रहा है, उसको हम लोग मैग्नेटिक पाथ कहते हैं। ये डॉट 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 के क्या? ये सब है मैग्नेटिक लाइंस। ये सब क्या है? मैग्नेटिक लाइंस। यहाँ से हम लोग क्या दे रहे हैं? AC करंट सप्लाई दे रहे हैं। इसमें दो को पोल हम लोग पहले से बोलते हैं, यहाँ पर ये क्या है? नॉर्थ है, और ये क्या है? आपका साउथ है। इसमें हम लोग क्या दिए? कॉयल देने के बाद हम लोग यहाँ पे करंट सप्लाई दे रहे हैं, AC सप्लाई दे रहे हैं। अब क्या होगा? जैसे ही हम लोग देंगे तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ यहाँ पर क्या बनेगा? आपका धीरे धीरे आपका मैग्नेटिक लाइंस बनना चालू हो जाएगा, जो हम लोग देख नहीं सकते। ये काल्पनिक रेखा है, और इसी ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को ये क्या कहते हैं? हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जा रहा है, तो हम लोग जैसे करंट में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। तो इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग का क्या जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा। दोनों एक ही चीज़ है, उसमें हम लोग करंट बोलते हैं और इसमें क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी सर्किट में जो जा रहा है हम लोग का क्या जाता है? सर्किट में करंट जा रहा है, और उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसको हम लोग करंट बोलते हैं। और मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग क्या बोलेंगे? इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। एक होता है व्हाट इज अ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ये जो सर्किट बनता है, ये जो सर्किट बन रहा है आपका, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, इसका बनने का मुख्य कारण है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। एक प्रकार का फोर्स है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग का EMF बनता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो मैग्नेटिक आपका मैग्नेटिक सर्किट में क्या बनेगा? MMF बनेगा। उसमें EMF बनता है, इसमें क्या बनेगा? MMF बनेगा। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ठीक है, इसका आपका ऐसा यूनिट भी होता है, इसका एक फार्मूला भी होता है। क्या फार्मूला होता है ना? आपका मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है N गुना I। N क्या है? नंबर ऑफ कॉयलों की संख्या, आप कितना टर्न दे रहे हैं कॉयल की संख्या, और
आई क्या होगा, करंट, कितना एम्पियर का धारा आप उसमें दे रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएमएफ बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको पूछा जाता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एटी होता है। क्या होता है, एटी होता है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या था, वेबर था। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, एटी होता है। जैसे एक आपका न्यूमेरिकल है, किसी कॉयल का 100 चक्कर टर्न और उसमें 2 एम्पियर पावर होने पर उसका क्या मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कितना बनेगा, 100 गुना 2, यानी 280 बनेगा। अब व्हाट इज अ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या है, जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है तो उसको सही से उसको जाने नहीं देगा, उसको रोकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, जब करंट जाता है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है, उसको अपोज करता है, ठीक है, उसको जाने सही से जाने नहीं देता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग क्या बोलेंगे, रिलक्टेंस बोलेंगे। इसका क्या काम है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स को जाने से रोकता है। और देखिए इसमें परिभाषा भी लिखा हुआ है, जिस तरह रेजिस्टेंस करंट का विरोध करता है, उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध कौन करता है, रिलक्टेंस करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलक्टेंस बोलते हैं। फार्मूला, ये फार्मूला आप पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एटी पर वेव होता है। क्या होता है, एटी पर वेव होता है, एटी पर वेव होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एटी पर वेव होता है। एंड व्हाट इज द परमेबिलिटी इन द मैग्नेटिक सर्किट, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं एक सर्किट लिया, ये सर्किट, ये जो मैग्नेटिक सर्किट जा रहा है, ये जो मैग्नेटिक लाइन्स जा रहा है, वो कितने परमिट देता है जाने को, कितना परमिट देता है उसको प्रवेश करने को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका परमेबिलिटी कहते हैं। देखिए कि यह परिभाषा क्या है, परमेबिलिटी वो गुण है जिससे पता चलता है कि कोई पदार्थ चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को अंदर कितनी आसानी से प्रभावित होने देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं। जैसे परमिशन होता है, परमिशन से एक वर्ड बनता है इसमें, परमेबिलिटी, यानी उस मैग्नेटिक फ्लक्स को कितने अच्छे से वो जाने दे रहा है, ये परमिशन दे रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं। इसका भी आपका फार्मूला है, इसी ये भी दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी होता है। रिलेटिव परमे लोहा हुआ, यह हुआ। देखिए इसमें क्या है आपका, आपका देखिए ये क्या है, लोहा, लोहा का परमेबिलिटी बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसमें अच्छा से आपका बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। यह की परमेबिलिटी बहुत ही कम होता है, इसमें आपका मैग्नेटिक फ्लक्स उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसी तरह ये होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हेनरी पर मीटर होता है, हेनरी पर मीटर होता है। अब होता है व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये क्या है कि आप चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की वो मात्रा है जो बताती है किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्र पर कितने चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है, कितने घन जा रहा है, वो कितना घना है पर यूनिट एरिया में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो कितना घना जा रहा है, ये जो कितना घना जा रहा है, ठीक है, दोनों में, ठीक है, इसी को हम लोग फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। देखिए इसका फार्मूला भी होता है 5/A, यानी पर एरिया में कितना जा रहा। बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी है। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर में लेते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका क्षेत्रफल में है। इसका यूनिट याद रखिए, ये बड़ा पूछा जाता है एग्जाम पे। एग्जाम में क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है, या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे हम लोग का मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, ये आपका मैग्नेटिक सर्किट में, उसी तरह इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। और इसमें जैसे रेजिस्टेंस होता है, आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस, वो उसका काम क्या है, करंट को रोकना, करंट को सही से जाने नहीं देता।
मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, उसको बोलते हैं रिलैक्टेंस। क्या बोलते हैं? रिलैक्टेंस बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट बोलते हैं। मैग्नेटिक सर्किट में क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट बोलते हैं। करंट इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में भी हम लोग का क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। उसको कौन रोकेगा? मैग्नेटिक रिलैक्टेंस रोकेगा। और करंट को कौन रोकेगा? ना आपका रिलैक्टेंस रोकेगा। हाँ, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब